है, मैं आखिरी स्क्रू निकाल रहा हूँ। तुमने इसे ठीक से पकड़ा है ना? रिलैक्स यार, जानता हूँ क्या करना है। मैं कुछ भी नहीं खोना चाहता जो हमें मदद कर सके। हाँ, यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे स्क्रूज लूज हैं। माइकल, तुम क्या इंसल्ट कर रहे हो शिप पर सवार हमारे क्रू मेंबर्स की? या फिर तुम्हारे दिल में मेरे शिप की स्टेबिलिटी के बारे में कोई संदेह है? तुम्हारी शिप? भाड़ में जाओ दोस्त, ये मेरी है। वो ठीक है। कोई भी इस क्रेट को किसी भी दिशा में घुमा सकता है और बस गो बटन दबा दो। लेकिन इसके लिए कोई स्मार्टनेस की जरूरत नहीं है। उसे चालू रखने के लिए ए और गिरने से बचाने के लिए बी दबाना है, ठीक है? इससे वो मेरी हो गई। सॉरी लेडीज बीच में बोलने के लिए, लेकिन ये क्रेट जिसे आप प्यार से पीट बुलाते हो, ये मेरा है। कैप्टन, ये शिप किसका है? जॉन का शिप है। गुड गर्ल्स। ठीक है, अब मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा। और मैं एक नया वॉल्व लगा रहा हूँ। कॉपी दैट। जल्दी काम खत्म करो। मैं चाहता हूँ कि इंजन 1 घंटे के अंदर चालू हो जाए। एक धूल का बादल इस ओर आ रहा है, इसलिए वॉल्व को ठीक करना ज्यादा जरूरी है। समझ गया सर, आगे बढ़ रहा हूँ। कहाँ थे हम? वो कहीं हमें सुन तो नहीं रहा है ना कैप्टन? अच्छा, तो हम कहाँ थे? ये शिप माइक मेरा है। क्योंकि मैं ही हूँ जो इसे टूटने से बचाता है। हर बार जब कोई माइक हमें किसी तारे के बहुत करीब ले जाता है या किसी एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच से किसी ब्लैक होल में, तब तुम उन कंट्रोल्स पर लड़खड़ाते हो। वो सब छोड़ो, लेकिन तुम उसे ठीक करने वालों में से तो नहीं लगते हो। ठीक है, मैं मेरी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। प्लाज्मा वॉल को ठीक करने के लिए बाहर जाकर जोखिम उठाना ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। माइक ये काम छोटा बच्चा भी कर सकता है। ठीक है, अगली बार हम लीला को भेजेंगे। लेकिन ये सूट उसे बड़ा होगा, और वैसे भी चालक दल के मेंबर्स को हम बाहर नहीं भेज सकते। ओह, तुम बस अपना मुंह बंद रखो। मेरे बिना हम उड़ भी नहीं सकते हैं। क्या कह रहे हो तुम? मुझे लग रहा था कि कैप्टन और को पायलट अगले 2 पायलटिंग शिफ्ट ले रहे हैं। मैं जो कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मैं कुछ करके दिखाता हूँ। ठीक है मिस्टर इम्पोर्टेंट, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, वेल्व लगा रहा हूँ, तो ज्यादा मत बोलो वरना तुम्हें। खैर, मुझे इससे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, सभी कॉर्नर सही से लगे हैं कि नहीं ये तुमने चेक किया कि नहीं? और तुम्हें चेक करना होगा कि सारे ग्रूव्स ठीक से लगे हैं ताकि वो पीछे से आगे ना आए। तुम सच में मेरे सामने ऐसा कर रहे हो? मुझे तो लगा था तुम जीनियस हो। स्क्रू को वापस लगाओ और पैनल को फिर से सील करो। तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके बाद मैं प्रेशर टेस्ट करता हूँ। रुको। जब तक मैं नहीं बोलता तब तक कुछ भी मत करना। डोंट वरी, रिलैक्स। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो तुम्हें उड़ा दे और स्पेस में ढकेल दे। अगर तुमने अच्छा काम किया हो तो। चेतावनी, हीलियम टैंक में प्रेशर छोड़ा जाना चाहिए। ये क्या? माइक? मुझसे एक स्क्रू गिर गई, मैं उसे देखता हूँ। एक्स्ट्रा में से एक इस्तेमाल करो। तुम्हारे पास और भी है क्या? 7 साल के बाद मुझे मत पूछो। ठीक है, कोई बात नहीं, माफ करना। वैसे आज डिनर में क्या है? तुम्हारा पसंदीदा खाना है। ऐसा क्या? वही जो घिसा पिटा सा खाते हो तुम? मेरी रात बन जाएगी। बिल्कुल। एडवर्ड पूरी ताकत लगा रहा है और कल की दावत के लिए शुक्रिया। एच शील्ड है, एयरलॉक की तरफ बढ़ रहा हूँ। माइक टू द ब्रिज। आगे बढ़ो। जेन, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, तो मैं वापस आ रहा हूँ। कॉपी किया। कोर्स पहले से ही फिक्स है। माइक अब वापस आ गया है। एयरलॉक को सील कर दिया गया है। इसे चालू करो। गुड जॉब बॉयज। देखो, पेगासस स्पेस में उड़ता है और एक सबमरीन पानी में चलती है। आपके पास सबमरीन है? मेरे पास नहीं, लेकिन मैंने कुछ रिपेयर की है। समुद्र में और क्या होता है? समुद्र में बहुत सारी चीजें होती है। क्या मैंने तुम्हें कोरल रीफ के बारे में बताया है? नहीं बताया? ओह, कोरल रीफ एक बड़े खूबसूरत अंडर वाटर गार्डन की तरह होती है। लाखों अलग अलग रंग सब कुछ मीलों मीलों तक फैला हुआ होता है और आप मछलियों के साथ मजा ले सकते हैं। आज रात हम जॉस देख सकते हैं। आपने कहा था वो समुद्र के बारे में है। सुनो, ये समुद्र के बारे में है। हाँ, मुझे ऐसे लगता है अगर वो चीज मैंने तुम्हें दिखाई तो ये बात तुम्हारी मम्मी को पसंद नहीं आएगी। इसे सीक्रेट रख सकते हैं? हम इसे सीक्रेट रख सकते हैं क्योंकि तुम मेरी बेस्ट शिपमेट हो, इसलिए। समझ गई? क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना है? आर यू श्योर? हेली, अब लीला के स्कूल का टाइम हो गया है। वो फिलहाल पीट के साथ इंजीनियरिंग कर रही है। क्या मुझे उसे याद दिलाना चाहिए? मुझे मानव इतिहास पर आपका आखिरी लेसन बहुत इंटरेस्टिंग लगा। कंट्रोल सब्सटेंस लॉकर कोड एक्सेप्टेड। मेडिकल ऑफिसर हेली मैथ्यूज।
ओह नहीं। थ्रस्टर यूनिट 4 थोड़ा स्लो है, वो औरों से 2 सेकंड बाद शुरू होता है। मैं सिग्नल की जांच करूंगा। ए से एफ तक टेस्ट सिग्नल भेज रहे हैं। तुम बाहर घूमने गए थे ना, मौसम कैसा था? अरे हाँ, मौसम बहुत ही बढ़िया था। ये तो हमारा रोज का काम हो गया है ना। हर रोज एक ही काम है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि आज एक स्पेशल डे है। क्या मतलब है? हैप्पी बर्थडे। तुम्हें कैसे याद था? क्योंकि आज या कल शायद मेरे डैड का होगा। तुमने पिछले साल इसे छोड़ दिया तो ये अटक गया था। चिंता मत करो, मैंने किसी को नहीं बताया। डरो मत, हम कोई जश्न नहीं मनाएंगे। साल बीत जाना बड़ी बात नहीं है, मैं खास तरीके से जश्न मनाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं ओल्ड मैन, मैं गिफ्ट वापस ले लूंगी। ओह नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। ये क्या है? खैर, आधा मजा तो सरप्राइज में ही है। ठीक है, बेहतर होगा कि ये ऐसी चीज ना हो जो बाहर उड़ जाए। ये रहा सरप्राइज। तुमने केक बनाया? तुमने केक बनाया? मैंने इसे बनाने के लिए हेली को बुलाया था। मैं सामग्री बर्बाद नहीं करना चाहती थी, पहले भी बहुत गड़बड़ हो चुकी थी। ये लीला की कुकरी क्लास का एक हिस्सा था। तो ये लीला और हेली की तरफ से एक गिफ्ट है ना? हे, मैंने उसे कहा था, और मेरे आदेश के बिना केक तक यहाँ नहीं आता। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ समुद्र होगा? शायद से नहीं। और हम जहाँ जा रहे हैं वो रहने के लिए ठीक होगा। सब कहते हैं हमारे जैसा ही होगा, जिसका एक वातावरण होगा और बाकी सब लोग वहाँ आएंगे। शायद सभी लोग चाहते हैं कि तुम्हें कोई टेंशन ना हो, लेकिन मैंने तुमसे हमेशा क्या कहा है? सच्चाई। सही कहा, क्योंकि मैं हमेशा तुमसे सच ही बोलता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता। आज तुम्हें हेली ने कुछ सिखाया कि नहीं? अगर हेली मेरे बारे में पूछे तो कहना मुझे नहीं देखा। ठीक है, मैं बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी फेवरेट क्रू मेंबर हो, इसलिए मैं सबसे झूठ बोल सकता हूँ। चलो जाओ। मुझे लगता है कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ मिस्टर बर्टन। हाँ, बिल्कुल नहीं। एक इंजीनियर अपने कप्तान से झूठ नहीं बोलता। कभी कभार वो एग्जैगरेट कर सकता है ताकि आप उनके काम की तारीफ कर सके। अच्छी बात है। अब आप सी डेक्स पर ऑक्सी जनरेशन यूनिट्स को फिक्स कर सकते हैं। चलते रहने के लिए बाकी यूनिट्स प्रेशर से ज्यादा काम कर रहे हैं। तब सांस लेने की भी छोटी समस्या एक बड़ी समस्या बन जाएगी, खासकर तब जब आप ऑक्सीजन बर्बाद करते हो वेल्डिंग उपकरण का उपयोग करके। वो एक बार में ही जलने वाले नहीं हैं। मैंने एस्केप पॉड के साथ उसे रिप्लेस कर दिया है, तो अभी सब कुछ ठीक है। तुम एस्केप पॉड से यूनिट का उपयोग नहीं कर सकते, और सबसे पहले तो यही काफी नहीं है कि ये पूरे यूनिट को रिप्लेस करे, और दूसरी जो है ये एस्केप पॉड, और किसी को भी वहां जरूरत पड़ी तो कुछ मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। उस पर आपकी नजर है? ये मजाक नहीं है। बस हो गया जेंटलमैन। मुझे पता है तुम्हारे पास अभी बहुत काम है, बट एडवर्ड सही है। तुम्हें जनरेटर वही लगाना होगा जहां पॉड पर उसकी जगह है, और अगले 24 घंटे में उसे लेवल सी पर लगा दो, या फिर तुम पॉड पर जा सकते हो और हम सभी के लिए अपना ऑक्सीजन छोड़कर आ सकते हो। यस बॉस। और कुछ कहना है? नहीं। मुझे लगता है कि हमें भूख लगेगी, और रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये कैसे दिन आ गए? अब आ गए। ठीक है। प्लाज्मा के ओवरलोड से वो वाल्व खराब हो गया है। थैंक यू। सच कहूं तो ये बहुत ही अच्छा है। वो बॉक्स मुझे वापस चाहिए, अगले साल फिर मुझे इसकी जरूरत होगी। ये मेरा है, ये तुमने ही मुझे दिया है। इसमें जो बचा हुआ है वो भी मुझे चाहिए। ठीक है, मुझे तुम पर दया आ थैंक यू गई। शेयर करने के लिए। बढ़िया है। मैंने अच्छा बनाया। सही कहा ना? हाँ सही कहा। यहाँ पर तुम्हारे लगा हुआ है। ए? रुको, मैं करता हूँ। यहाँ पर ये आराम से। तुम मुझे छू रहे हो? क्या? मेरा इरादा वो नहीं तुमने था। सच में मुझे छुआ? नहीं, तुम्हारे मुंह पर ये बस वो। मजाक नहीं था। तुमने मुझे छूने की देखो, कोशिश मेरा नहीं कर इरादा सकता, वो मैं नहीं तुम्हें था। नहीं जानती। मेरी 7 साल से मेरी मैं बात तुम्हारे तो साथ सुनो। इस शिप पर हूँ। मेरी बात तो सुनो। ठीक है, देखो आज मेरा बर्थडे है। मेरा बर्थडे है। ठीक है, मैं मजाक कर रही थी। आ जाओ। हाँ, क्या मजाक है।
टेक्सास, क्या डायग्नोस्टिक हो चुका है? नेगेटिव, हमें कम्युनिकेशन मिली है। इतनी दूर है, लेकिन ये है कहाँ से? वो यूटा से है। वो क्या कह रहे हैं? एनक्रिप्टेड, कैप्टन्स आइज ओनली। लेकिन वो जा कहाँ रहे थे? इसमें कितना समय लगेगा? उम्मीद है कि वो अपने फ्लाइट प्लान पर कायम रहें। ये मैसेज 4 महीने पहले भेजा गया ये होगा। एकमात्र शिप है जिसमें कम्युनिकेशन सिस्टम है और एक कॉल पूरा होने में लंबा समय लगता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। जब से हम निकले हैं तब से ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है कैप्टन। मैं रिजर्व के इस सिस्टम को बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूँ कैप्टन। एक्चुअली मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा पावर भी मिल रही है और मुझे पता है। दरअसल बात यह है कैप्टन, इंजन दुगनी गति से काम कर रहा है। मैं एंटीमीटर को ऐसे चला रहा हूँ जैसे कल है ही नहीं और इस वजह से हमें रास्ता बदलना। कैप्टन, हमारे पास ज़्यादा एंटीमीटर्स नहीं है। अभी हमें वापस चलना चाहिए। हम वहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं लेकिन घर नहीं। तुम्हें यकीन है? 100%। पेगासस, मेरे फाइंडिंग कंफर्म करो। फाइंडिंग कंफर्म हो गई पीट। अभी एंटी मैटर काफी नहीं है पृथ्वी के सौर मंडल में वापस लौटने के लिए। आपको ये जानकारी देनी होगी। नहीं नहीं, आई होप कि शिप ऐसी चलती रहे। मैं उनसे ये छीनना नहीं चाहता हूँ। मैं सच कहूँ कैप्टन, मेरी उम्मीद बहुत तेजी से खत्म हो रही है। कैप्टन, हमें यूटा से एक सिग्नल मिला है और एनकोडेड है। कैप्टन्स आइज ओनली। हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। हाँ, और ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, समझे? ठीक है। सभी क्रू ध्यान दें। एडवर्ड को ये बात बताते हुए खुशी हो रही है कि डिनर तैयार है। आप सभी मेस हॉल में जा सकते हैं। आप सभी अपने डिनर का मजा लें। कृपया हमेशा जान ले, हमेशा याद रखना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे पता है तुम भी करते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अपना मिशन पूरा करना, ये हम दोनों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इंसानियत का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। गुड बाय माय लव। मैसेज एंड सर। ये तुम क्या ड्रॉ कर रही हो? थैंक यू। चलो ये लो, शुरू करते हैं। ये लो, कितना यम्मी कितना लग रहा tasty है दिख ना? रहा है वाह। ये क्या है? क्या किसी ने उल्टी की है? मन यहाँ मत रखो। अभी तक सभी को हिस्सा नहीं मिला है। मेरी प्लेट में थोड़ा हाँ, और बेटा। खाना डाल दो। यहाँ से आगे देखो, बढ़ो। मुझे थोड़ा और खाना चाहिए। मैंने कहा जाओ। भाई, क्या चल रहा है? तो रिलैक्स। वो हम लोगों पर प्रयोग कर रहा है। तुम दोनों हमेशा झगड़ते क्यों रहते हो? मुझ पर विश्वास करो, मेरे पास टेस्ट के लिए आपसे बेहतर सब्जेक्ट हैं। खाना कैसे बनाए माइक? कड़वा है। अरे वाह, आज मैं इसे काली मिर्च की चटनी के साथ खाऊंगा, बहुत अच्छा। समझे? और एक शराब की लिस्ट। वाइन की लिस्ट कहाँ है एडवर्ड? खुशबू अच्छी आ अच्छा रही दिख है। रहा है। वाइन, ओह, वाइन कहाँ है? मरलो की अच्छी सी बोतल, कैबरनेट कौन सी अच्छी सौविग्नॉन। आप इनके बारे में नहीं जानते, लेकिन पता है ना, अरे वाह, बहुत कमाल का बना है एडवर्ड। डिकिंस को इस पर गर्व होगा। आपकी बारी आने तक इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, मैं करूंगा। तुम कुछ अलग करने का ट्राई करो, अनरिफाइंड अरे प्रोटीन और नहीं यार। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। मैं खुशी से तुम्हारी शिफ्ट संभाल लूंगी पीट, अगर तुम मेरे शावर हेड को ठीक कर दो तो। ओह। कल अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये माउंटिंग प्रेशर को निकाल के पानी के प्रेशर को टेस्ट करो तो तुम शावर में क्या कर रहे हो? मुझे किसी तरह टाइम पास करना सुनो है। सुनो सुनो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारा इंजन बंद पड़ा था उसकी मरम्मत करने के लिए, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जरूर, 7 वर्षों तक इंजन को तेज गति से चलाना, वो भी ये कम फिर से दूरी के शुरू हो ट्रांसपोर्ट पर। हम इंजन नहीं चलाते, बल्कि हम एक बच्चे को चलाते हैं। नहीं, उसकी बात एकदम सही है। ये यान ज्यादा लंबी दूरी के लिए नहीं बनाया गया था। या सच में? आराम, Are you या sure? प्राइवेसी, या प्रॉपर हाइजीन। नहीं, या फिर कोई अच्छा वर्कआउट रूटीन। नहीं, हम अगले वीक पूल लगा रहे हैं, तुम्हें पता नहीं? हाँ, मैं इस बारे में लेटर लिखना चाह रही थी। हाँ, मैं इस बारे में एक लेटर लिखूंगी कि पायलट से टावर्स कर अच्छा रही है, है। इसको भी ठीक कर Everybody- सकूंगी। नहीं, ऐसा कुछ भी Everybody! जो कैप्टन को बोलने दे, मुझे लगता है वो हमें कुछ बताना चाहते हैं। कैप्टन, हमें यूटा से रिपोर्ट्स मिली है कि, और आप जानते हैं कि वो हमारे सबसे नज़दीकी शिप है और सेक्टर 349 की जांच के लिए भेजा था, और जिस प्लैनेट पे वो घर बना रहे थे वहाँ का रिपोर्ट नेगेटिव है। और कुछ कहना है? अब क्या ही बोलूं। देखो, मुझे पता है कि ये अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन हम वही लोग होंगे जो नई पृथ्वी की खोज करेंगे। 7 साल। वापस आते आते 14 साल हो जाएंगे।
हर कोई जानता है कि ये लॉटरी जैसा था। कुछ लोगों को तो दुगना समय लग गया। कुछ लोगों को सिर्फ 1 साल की ट्रिप मिली, वो फ्ली ट्रेन से भी बाहर नहीं थे। मैं उन कमबख्त जहाजों में से एक पर क्यों नहीं हो सकता था? उम्मीद है सबको पसंद आया होगा। मिशन जितना लंबा होगा गैरी, कुछ गलत होने की संभावना अधिक होगी और वापस आने के होप भी। सभी ये बात जानते हैं और आप भी, है हाँ ना? सही कहा तुमने। हाँ, बिल्कुल। एक पुराने जहाज की तलाश में हाँ हैं हम। पता है। ये किसी के लिए कोल्ड कंफर्ट है जो 7 साल पहले इसका चुनाव नहीं कर सकते थे। वैसे भी उसे इस तरह से 7 साल और जीने को मिलेगा। वो जिएगा। पर ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? उसकी छोटी उंगली में जितनी अच्छाई है ना, उतनी आपके पूरी शरीर में भी नहीं होगी। खैर वो अच्छाई मुरझाने वाली है। ऑन द वाइन एंड ऑन द क्या कह रहे हो डस्ट। तुम? तो हमेशा अरे, ऐसा अरे, कैसे सुनो, कह रहे हो? सुनो, 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 हमेशा सुनो। ऐसे जब कहते तक हो। हमारे पास कोई मिशन है, हमारे पास होप्स होंगे और इस प्लेनेट पे विश्वास ना करने की कोई वजह नहीं है। ठीक है, ये रहने के लिए सही जगह है। एडवर्ड, आपके सभी लॉन्ग रेंज के स्कैनर काम कर रहे हैं, सही कहा? हाँ अब तक। थोड़ा सा खुल के बताओ। हाँ, तुम उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो? खैर लंबी दूरी के स्कैन से कुछ भी नहीं पता चला है, रहने लायक नहीं। फिर भी आगे की सोच है, जब तक नीचे भेज नहीं देता हमें पता नहीं चलेगा। वैसे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यहां पर हमारा या किसी और शिप का जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। और क्या बकवास है, हम अपना खाना उगा सकते हैं और पानी रिसाइकल भी। हम बस इस जहाज को मोड़कर वापस चले जाते हैं, फिर हम जिंदा रह जाएंगे। मैं अपने काम पर वापस जा रहा हूँ। जब तक ऑक्सीजन ना टूट जाए। मैं अभी उनकी मरम्मत करने जा रहा हूँ एडवर्ड। और फिर हम सब धीरे धीरे घुटकर मर जाएंगे। क्या उसे ये बढ़ावा दे रहे हैं? ये एडवर्ड ऐसा ही है। मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन है। और मैं बस इतना कह रही हूँ कि निगेटिविटी पर कंट्रोल रखो। इनफैक्ट आपकी नौकरी सबसे इम्पोर्टेंट है। सही कह रही है एडवर्ड। एक बार हम वहाँ पहुँच जाएं तो मुझे टेलीमेट्री के लिए आपकी जरूरत होगी। बस यही एक संभावना है। लगता है आप इम्पोर्टेंट बन गए हैं। कुछ भी। क्या मुझे दोबारा मिल सकता है? बेहतर होगा मैं पुल पर चली जाऊँ। पेक्सस खुद उड़ते उड़ते बोर हो गई होगी। मेरा हो गया। मुझे लगा तुम और खाओगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा हो गया है बस। दोस्तों, हम पहुँचने ही वाले हैं। पता है, वैसे मैं सोचती तो हूँ यूटा के बारे में, और बाकी कितने शिप खो गए हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। मैं उन लोगों के लिए दुआ करूंगी जो रहने योग्य दुनिया ढूंढ रहे थे। किसी को कुछ मिला होगा। ये 7 साल पहले की बात है। न जाने कितने लोग उस नई दुनिया की ओर जा रहे हैं। हेली, क्या बात है स्वीटहार्ट? क्या मैं आज रात पीट के साथ फिल्म देख सकती हूँ? आज रात नहीं, कल हमारे लिए बड़ा दिन है और तुम्हारी नींद पूरी होनी चाहिए। और शिप में घूमना नहीं, तुम्हें पता है ना, जेरी की नींद पूरी ना हो तो वो गुस्सा हो जाता है। ओ बस ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। हमेशा एक बात अच्छे से ध्यान में रखना कि मैं तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अपना मिशन पूरा करो। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है हम दोनों के लिए। इंसान का भविष्य इस पर निर्भर करता है। गुड बाय माय लव। मैसेज खत्म हुआ कैप्टन। क्या मैं इसे दोबारा प्ले करूं? तुमने ब्रश कर लिया? गुड, क्योंकि मेरा डेंटल वर्क करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। पीठ की दाढ़ निकालना बहुत था मेरे लिए। पीट ने कहा वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा नर्स के लिए आप बाकी डेंटिस्ट से कहीं ज्यादा अच्छी हैं। उसने ऐसा कहा? तो उससे कहना वो बहुत काइंड है। वैसे सच कहूँ तो मैं खुश हो जाऊंगी अगर मुझे मेडिकल से रिलेटेड काम शिप पर ना ही मिले तो। हे, बिजी हो क्या? नहीं, ऑटो पायलट पर डालकर बैठा हूँ। अरे वाह। जिन ने इतना अच्छा प्लान बनाया कि उसे बदला ही नहीं जा सकता। नहीं, मेरा मतलब था कि वो एक स्पेशल स्टाइल के लेजीनेस है। तुम्हारे पास टाइम हो तो शुरू करें? जिंदा मुर्दों की रात के लिए आपने फिर से वही चुना है। अरे ये तुम्हें पसंद है ना, ये अच्छा है। चलो चलो इसे और एक मौका दो। मुझे पता है कि तुम्हें ये पसंद है। क्या सच में आपको नींद नहीं आ रही है? खैर मैं नहीं सो सकता तो आप भी नहीं सो सकते। ये बताओ पॉपकॉर्न कहाँ है? चलो बताओ, मुझे रिसाइकल प्रोटीन है क्या? मुझे रहने दो।
पेरेंट्स कैसे थे? वो बहुत अच्छे थे। वो दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स थे। उन्होंने मुझे छोड़ा क्यों? स्वीट हार्ट, उन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा। उन्होंने तुम्हें बचाया जब वो खुद को नहीं बचा सकते थे। तुम छोटी थी, तुम्हें याद नहीं होगा। लोगों ने धरती छोड़ी तब बहुत कंफ्यूजन था। वो पीछे छूट गए जिन्हें नहीं छूटना चाहिए था। वहां जगह ज्यादा नहीं थी। वो मर गए? मुझे नहीं पता स्वीट हार्ट। इतना पता है कि वो नया घर ढूंढना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें मुझे दे दिया जब तुम इतनी बड़ी थी। और अब देखो तुम कितनी बड़ी हो गई हो। जैसे तुम्हें पहले उठा पाती थी, अब नहीं उठा पाऊंगी। तो मैं अपना बेस्ट दूंगी, पक्का। मैं तुम्हारे लिए नया घर ढूंढूंगी। हम सब ठीक कर देंगे, तुम और मैं। गुड नाइट हेली। गुड नाइट स्वीट हार्ट। स्वीट ड्रीम्स। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? क्या वो ठीक है? उसने पेरेंट्स के बारे में पूछा। तुमने क्या कहा? कि वो उसे प्यार करते थे और वो चाहते थे कि वो यहाँ रहें। एक दिन बताना ही पड़ेगा कि क्या हुआ था। मुझे पता है, पर आज नहीं। बहुत छोटी है वो। मैं सोचती थी कि यूटा ही वो जगह हो सकती है। मेरा मतलब है, मैं जानती हूँ कि हम में से कोई भी वो हो सकता था। ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा तालमेल था। कुछ लोगों के पास बेहतर चांस हैं। बस अपने मिशन पर ध्यान दो। बाकी सबके बारे में सोचते रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। किसी ना किसी को जगह मिल ही जाएगी। जो ऐसा करेगा उसे याद रखा जाएगा। जैसे कि चांद या मंगल प्लैनेट पर पहले जाने वाले लोग, कोई भी उनको नहीं भूला आज तक, और ना ही कोई भूलेगा नई दुनिया को खोजने वाले वो पहले लोग थे। खासकर जब कहने के लिए कुछ यादगार हो। जेन, आपका मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग के एक छोटा कदम जैसा है? हाँ, अगर मुझे पता होता है एक नई दुनिया में जाने वाली मैं पहली इंसान बनूंगी, पहली लाइन हाईएस्ट बिडर को बेचूंगी। तुम मजाक कर रही हो? नहीं, जो दिखता है वही तो बिकता है। ये हमेशा याद रखा जाएगा। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ब्रांडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यकीन है कई एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव युद्ध में जलकर राख हो गए होंगे। किसी ठोस बात पर समझौता करना होगा। कौन सी ठोस बात? गर्ल्स, हालांकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा कि उनके शब्द बस उनके पास आए और ये कभी पहले से नहीं लिखे हुए थे। उस मिशन के बाद नासा ने जेम्स चर्च के भाषण जैसे कई भाषण लिखे। जब वो पहली बार मंगल ग्रह पर चले थे, उनमें से कई उपयोग नहीं हुआ और वो मेरी लाइब्रेरी में है। मैं पढ़ने के लिए चुन सकती हूँ और प्रेरणा के लिए आपकी लाइब्रेरी में भेज सकती हूँ। मैं पीट के साथ सेक्स के बारे में सोच रही हूँ। क्या वो ये जानता है? नहीं, या कम से कम मैंने तो नहीं बताया, पर वो तैयार हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो एक मर्द है। पता है, मुझे किसी लड़के के साथ होने वाली फीलिंग बहुत याद आती है। पीठ ही क्यों? क्या इंटरेस्टिंग है उसमें? मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा। तुम दोनों का एक साथ होना समझ में आता है। तुम लीला के माता पिता के सबसे करीबी हो। मैं पीठ के साथ नहीं होना चाहती।
मैंने तो मजाक किया। तुम भूल जाओ इस बात को। सही कहा। पहले उसे ऑक्सी यूनिट ठीक करने दो, वरना हम दम घुटने के हालात में पहुंच जाएंगे। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा है आप अच्छे से सोए होंगे। कैप्टन आपसे 8 बजे मेस हॉल में मिलना चाहते हैं, नाश्ते से पहले। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। लीला कहाँ है? वो अभी भी सो रही है। गैरी? वो नशे में है। ठीक है दोस्तों, कल हम टारगेट सिस्टम में एंटर करने वाले हैं। जब हम काफी करीब पहुंच जाएंगे तो टेस्ट शुरू करेंगे टेलीमेट्री पर। एडवर्ड, तुम आगे का बताओगे? वेल, हम 2 प्रायोरिटीज ढूंढ रहे हैं। एक है एटमॉस्फेयर, जो हमारे जैसा हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, और दूसरा है वाटर ऑन आइस, वाटर या आइस का होना। और एक नाइस लिस्ट में एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम जो एडिबल फ्लोरा और फौना के साथ हो। और जानवरों का क्या? तो हम वहाँ पर एलियंस की उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म होगा तो अच्छा होगा। नहीं नहीं, कोई घातक जीव नहीं है हमारे लिस्ट में। एक बार जांच शुरू हो जाए तो हम बस लगातार रीडिंग्स लेते रहेंगे जब तक हमें कोई सही रिजल्ट ना मिल जाए। दोस्तों, अगर नतीजे पॉजिटिव आते हैं तो हमें नीचे उतरने से पहले सिग्नल भेजने होंगे। और अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो? वो जगह रहने के लायक नहीं है फिर। बस इतना ही? अब वापस जाना होगा? यही प्लान है। देखो दोस्तों, सावधान रहो, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। लेट्स हैव अ गुड डे। दिखाओ मुझे। ये तो बदतर होता जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको? कुछ ज्यादा खास नहीं। सोचता हूं इसका बीमारी से कोई खास संबंध है कि नहीं। मैंने हमेशा होने वाली चीजों पर विचार किया है कि मैं शिप पर मर जाऊंगा। कुछ भी श्योर नहीं है गैरी। मुझे तो ये भी यकीन नहीं है कि इंसानों को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए कि नहीं। बस हम वही गलतियां दोहराते हैं। आप कौन सी गलतियां दोबारा नहीं करना चाहेंगे? चाइनीज पर विश्वास करना। वेरी पीसी। नहीं, आपका मतलब बिल्कुल सच है। शायद आपकी जनरेशन के लिए। मुझे माफ करना। और मैंने सोचा कि आप आखिरी मानव जाति में से एक हैं, बेघर, मेरे तरह कोई एम नहीं, इधर उधर भागते हुए। देखिए अरे यार, 1 मिनट। नहीं नहीं नहीं, ओके ठीक है, थैंक्स। मैं डिप्रेसिंग थॉट्स के लिए सच्ची माफी मांगता हूँ। मैं दर्द के लिए कुछ देती हूँ जिससे आपको आराम मिल जाएगा। तो ये वाला सब्सटेंस डॉक्टर कोड स्वीकार मैं ठीक हूँ, सच। मेडिकल ऑफिसर हेली मैथ्यूज। पेगासस।
मेरे अलावा किसके पास सब्सटेंस लॉकर का एक्सेस है? एक्सेस सिर्फ आपके और कैप्टन के पास है और लास्ट एक्सेस 14 घंटे पहले हुआ था। मुझे माफ करना। क्योंकि मुझे पता चल गया। हाँ। देखो जेरी, अगर तुम्हें इतना ही दर्द हो रहा है तो तुम्हें कहना चाहिए था, मैं तुम्हें सही मात्रा में डोज देती। तब तक लिया जब तक दर्द जाए, वही सही डोज है। अगर ज्यादा ले लिया तो तुम मर सकते हो। उस आदमी के लिए खतरा नहीं जिसे एक टर्मिनल इलनेस है। कई साल और जी सकते थे। और वो साल कैसे होंगे मुझे नहीं पता। जेरी। नहीं, सुनो हेली, मैं वादा करता हूँ मरना वो आखिरी चीज है जो मैं चाहूँ मेरे साथ हो। वो तुम्हें लेने आ रहे हैं बारबरा। तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? ये बेकार बूढ़ा आदमी। तुमने पी रखी है? तुम कभी कुछ ढंग का क्यों नहीं देखते? तुम्हें वो बॉटल कहां से मिली? हमसे छुपा कर रखी थी क्या? 12 महीने से मैंने पी नहीं है, पता है? फर्क नहीं पड़ता मुझे, सच में तुम्हें या तुम्हारे दोस्त के बारे में फर्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहता हूँ तुम यहाँ से जाकर मर जाओ और मुझे छोड़ दो अकेले। तुम सो क्यों नहीं जाते? हाँ, तुम बस अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो ये बेकार चीज के साथ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ? तुम्हारे मुंह में जो कुछ भी आ रहा है बके जा रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार डालूं? बताओ क्या चाहते हो तुम? हाँ, कोशिश करो, मार दो मुझे और फिर देखना कि कौन इस जांच की डाटा को समझ पाए मेरे सिवाय। अभी फिलहाल इस पूरे शिप पर सबसे इंपॉर्टेंट गाय मैं हूँ, पूरे शिप पर। अभी बताता हूँ कितने इंपॉर्टेंट हो। कोड ऑरेंज, अटेंशन, कोड ऑरेंज, अटेंशन, कोड ऑरेंज। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या है? समझ नहीं आ रहा है। क्या प्रॉब्लम है? कैप्टन टू द ब्रिज। आई रिपीट, कैप्टन टू द ब्रिज। कोड ऑरेंज हो गया है, कोड ऑरेंज हो गया है। माइक, तुमने कोड ऑरेंज के बारे में कुछ कहा था क्या? जी सर, आपने सही सुना है। ये अभी हमारे स्कैन में आया है। हम सीमा के किनारे हैं। ऐसा नहीं लगता कि वो आगे बढ़ रही है। तुम्हारे पास विजुअल्स है क्या? मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। सब रुक जाओ, ऑब्जर्वेशन डेक पे मुझे मिलो। क्या है? क्या हम फटने वाले हैं? क्या हम आग में हैं? क्या ऑक्सीजन कम है? क्या कोई प्रेग्नेंट है? क्या तुम मुझे बताओगे यहाँ हो क्या रहा है माइक? हम कोड ऑरेंज पे हैं। आखिर ये कोड ऑरेंज है क्या? क्या मतलब है? इसका मतलब कि वहाँ एक और शिप है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं अभी भी नहीं कर सकता। यकीन मानिए सर, ये असली है। पेगासस, क्या तुम मुझे बताओ कि ये कौन है? इस शिप पर फंक्शनल बीकन या सिंगल ट्रांसपॉन्डर नहीं है। ये एक PT-32 डिजाइन है। बिल्कुल हमारे जैसा ही है। ये स्काउट शिप में सबसे आम प्रकार है। अगर हम में से कोई होगा तो? ऐसा कोई भी नहीं हो सकता कि हमारी कोई शिप रास्ते से भटक गई हो। पेगासस टेलीस्कोप, पेगास दूरबीन, वेक्टर 12A, जूम बड़ा करो। अरे नहीं, वो एक चाइनीज शिप है। आखिर वो यहाँ कैसे है? उन्होंने हमारे जैसे स्कैन कैसे भेजे हैं? शायद हमसे कुछ महीने पहले लॉन्च कर दिया हो। सवाल ये है कि उन्होंने इसे रोका क्यों नहीं? वो हमारे सिस्टम के बिल्कुल किनारे पर हैं। हो सकता है उन्होंने प्लैनेट को टेस्ट शिप भेजी हो तो ये प्रूव हो गया है कि ये काम नहीं शायद करेगा। वो रिपेयर कर रहे हैं। शायद वो मर गए चुप हैं। हो जा। हमें अंदाजा लगाना बंद कर देना चाहिए, समझे? जब तक हमारे पास और कोई जानकारी नहीं आती। हमें सिर्फ ये पता है कि वहां एक शिप है। माइक, तुम अपनी जगह जाओ और शिप को उसके करीब लेकर जाने की कोशिश करो। सुनो एडवर्ड, हाँ, जाओ सबको जगाओ।
तो क्या हुआ अगर वो दुश्मन है? हाँ ठीक है, ये भी हो अब हम सकता है। बहुत करीब आ गए हैं, मैं कहती हूँ कि चलते रहो। उस शिप में स्पेयर पार्ट है जिसकी हमें जरूरत है। इससे हमारी जिंदगी 100 गुना अच्छी हो सकती है, समझे? तुमने बिल्कुल सही कहा, और कुछ मेडिकल सप्लाईज भी खत्म होने वाले हैं, वो भी बहुत जल्दी। कैप्टन, जो भी उस शिप में हुआ बस उसे रोक दो, वो हमें हो सकता है। हाँ ठीक है, लेकिन उस शिप पे जो जानकारी है उसे हमें मदद मिल सकती है। जैसा वो सुनाई दे रहा है, मुझे कोई शौक नहीं मरे हुए लोगों के राह पर चलने अगर का। उन्हें मदद की जरूरत हुई तो? बाहर में जाए, पहले अपना मिशन पूरा करो, फिर वापस आकर टेस्ट करते हैं अगर हमें फ्लीट में जाना है तो। हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ श्योर, नई दुनिया बस यहीं पर है और अब तक हमने टेस्ट शिप भी नहीं भेजे। और फिर क्या तुम्हें भी भगवान पर यकीन होने लगा? हम घर नहीं जा सकते। क्या कहा? कैप्टन, पिछले हफ्ता में प्लाज्मा की प्रेशर 12 क्यूबिक एंटीमीटर से चल गई है। हम रिजर्व यूज करेंगे। हमने ऑलरेडी किया है। अरे नहीं। क्या कह रहे ओके हो? लिसन, हमें वापस जाने के लिए एंटीमैटर्स की जरूरत है और उस शिप पे हो सकती है। और तुम हम इसके बारे में कब बताने वाले थे? डेमोक्रेसी नहीं है जेरी। हम उस शिप पर जा रहे हैं, हम उनकी या अपनी दोनों की मदद करेंगे। उस कंप्यूटर पर मौजूद जानकारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, समझे तुम लोग? हमें इसकी जरूरत है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं गाइस। कैप्टन, अनजान PT-32 को पास बुलाने के सभी मैसेज से कोई जवाब नहीं आया। मैं उनके AI सिस्टम से सिंक नहीं कर पा रही, जो कि अजीब है। शायद वो ऑफलाइन होंगे। हमारा वहां जाना तय है और हम 1 घंटे के भीतर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। गाइस, जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम सीधा कंप्यूटर एरिया में जाकर ब्रिज से लिंक करने की ट्राई करेंगे। उसके बाद तुम ये पता लगाओ कि उनके पास ईंधन बचा है नहीं। ठीक है जेन, हम एयरलॉक यहाँ हैं, हम तैयार हैं। कॉपी दैट। गुड लक बॉयज। जॉन टू जेन, एयरलॉक को बंद करो, हम चाइनीज शिप पे पहुंच चुके हैं। जेन, अनजान PT-32 की हल आइडेंटिफाइड 62% पर है। प्रोटोकॉल बता रहा है कि हम एयरलॉक को सील कर दें और डॉकिंग कॉरिडोर को वापस ले लें जब तक मिशन पूरा नहीं होता। करेक्शन, अनजान PT-32 का हल आइडेंटिफाइड अब 61% पर है। ये सब क्या है? बाकी लोग कहाँ हैं? हमें सामने आना चाहिए था, कम से कम एक तो बॉडी तो मिली। सब एक साथ रहो दोस्तों। पीट, वहां जाकर देखो। यस सर। ब्रिज पर मिलो। सड़े हुए खाने के अलावा यहाँ कुछ नहीं कैप्टन। यहाँ पे लिखा हुआ तुम पढ़ सकते हो क्या? कॉपी। ये सब चाइनीज में लिखा है।
है कि उनका सिस्टम रीडाउट पे हमारे जैसा ही है। ऐसा लगता है कि हमें यहाँ अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिला है। एनवायरनमेंट थोड़ा गर्म है लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन है, हम सांसें ले सकते हैं। तो हम इन्हें उतार सकते हैं? हाँ श्योर, उतार सकते हैं। ठीक है, तुम जाकर मेन इंजन की पावर वापस लाने की कोशिश करो ताकि हम इस कंप्यूटर को शुरू कर सकें। ठीक है, ठीक है। अरे वाह, ये तो शुरू हो गया। हाँ, ठीक है, मैं देखता हूँ कि उनके लॉक तक पहुँच सकता हूँ या उससे कुछ पता लगाने की कोशिश करता हूँ। इसके इंजन में जाके देखो कि हमारे लिए कुछ बचा है कि नहीं। माइक, तुम पता लगाओ कि वो यहाँ कैसे पहुँचे, कब पहुँचे और कितने टाइम से थे। तुम्हें चाइनीज आती है क्या? काफी समय से इसका यूज नहीं किया। हाँ, मैंने भी। अच्छा है कि शिप हमारे जैसी है और कंट्रोल भी सेम है। हाँ, सभी ताइवान में बने हैं। हेली को थोड़ी चाइनीज आती है, वो इसे ट्रांसलेट कर देगी, लेकिन सबसे पहले हमें इसके लॉग ढूंढने होंगे। कोई क्रू नहीं, जिंदगी का कोई सिग्नल नहीं। क्या उसके साथ यही हुआ? शायद मुझे कुछ मिला है। हाँ। इतना ही था? ये आखिरी वाला था। वो कुछ खास टेंशन में नहीं लग रहा था, बस थोड़ा घबराया हुआ था। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसका उन्हें अंदाजा नहीं था शायद। ट्रांसपोर्ट लॉक के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छा नहीं है। सभी फाइल्स चीनी भाषा में है, मुझे एक एक करके देखना होगा। ठीक है, इन्हें पेगासस पर अपलोड करो और हेली को कहो ट्रांसलेशन शुरू करे। मैं अभी करता हूँ। ठीक है। क्या? इस शिप पर और भी कोई है? क्या? इस शिप पर और भी कोई मौजूद है। कौन? मैं नहीं जानता कौन है वो, लेकिन मैंने काफी डरावनी फिल्में देखी है। मुझे नहीं लगता हमें वहां जाना चाहिए और उसे ढूंढना चाहिए। चलो हम निकलते हैं, हमारे दोस्तों के पास जाते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। मैं इंटरनल सेंसर देखता हूँ। ऑफलाइन। बढ़िया। देखो दोस्तों, हमें यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। हमें संभल कर चलना होगा। एक साथ रहो, चलो। जेन, पीट ने ड्रैगन एआई यूनिट को चालू कर दिया है। अब मैं उससे जुड़ चुकी हूँ। हेली, माइक ने ट्रांसलेशन के लिए कुछ फाइल भेजी है। ड्रैगन की कई सिस्टम अभी भी ऑफलाइन है, इंटरनल सेंसर भी उसमें शामिल है। कैप्टन ने अब शिप को रेडियो से दूर रखने का आदेश दिया है। उनके शिप पर कोड 7 की स्थिति है। माइक, थोड़ा संभल कर। समझ गया कैप्टन। मुझे लगता है कि हमने पूरी शिप चेक कर ली है। पूरी तरह से नहीं। तो तुमने पक्का किसी को देखा था? मैं कह रहा हूं ना, मैंने देखा है।
मैंने कभी तुम्हें इतनी तेज दौड़ते नहीं देखा। अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तुम जाकर खुद क्यों नहीं देखते? ये क्या था? मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया, समझे? वो एकदम ऐसे सन की पागल था, 6 फीट का था। 6 फीट? वो इंजन में होगा। रुको मैं देखता हूँ। पीट, वो इंजन में होगा। ठीक है मैं देखता हूँ, वो यही होगा। तुम पहले जाना चाहते हो? समझ गए। हाँ ठीक है। अरे यार, ये तो छोटा बच्चा है। मुझे लगा 6 फीट का मॉन्स्टर होगा। तुमने उसे मार दिया ना? मैं नहीं पकड़ा है। नहीं, तुमने मारा। शायद इसके पास कुछ जवाब हो। मैंने पकड़ लिया इसे। चलो चले। छह फीट का? हाँ। अब उसकी बात मत करो तुम। तो यही तुम्हारा कॉल बैकअप है? ये एक लीडरशिप है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी। सही कहा ना कैप्टन? हाँ। मैं और माइक सोच रहे थे कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इस शिप की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप जानते हैं अगर कुछ ऐसा हुआ तो? कैप्टन ये कुछ भी बोल ले, मैं आंसर जानता था। नहीं, हम जानते हैं कि तुम वो व्यक्ति हो जिसको शिप के बारे में सब कुछ पता है। आप जानते हैं अगर कुछ बुरा हो जाए तो कौन? ब्रिज कहाँ है? ब्रिज यही है। क्या हुआ कैप्टन? हमें यहाँ पर एक चाइनीज लड़का मिला है। हाँ, पर एयरलॉक काम नहीं कर रहा है। तुम अपनी तरफ से खोल सकती हो क्या इसे? इस तरफ कोई भी समस्या नहीं है। फिक्स इस एयरलॉक खोलो। बाहरी एयरलॉक को सील कर दिया गया है। ओवरराइड मैनुअल से ही किया जाना चाहिए। मुझे डर है कि वो मैं हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? कैप्टन, लॉक कर दिया। अगर चाइनीज शिप के कोई बचे हुए लोग पेगासस का एक्सेस लेना चाहते हो। हाँ, लेकिन हमारे साथ एक छोटा सा लड़का है, हमें अंदर आने दो। रिस्क नहीं ले सकते। हम नहीं चाहते जो वहां हो रहा है वो यहाँ भी हो। आपको बस वही रहना होगा जब तक मैं समझू यहाँ हो क्या रहा है। एडवर्ड, दरवाजा खोलो। एडवर्ड, यहाँ सिर्फ हम हैं, हमें अंदर आने दो। दरवाजा खोल दो, ये मेरा ऑर्डर है तुम्हें। कैप्टन, आपके और माइक के शिप से जाने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं रिस्क नहीं लूंगा, आप समझे? आप लोगों को अपना हेलमेट भी नहीं उतारना चाहिए था। हमें नहीं पता क्रू के साथ उधर क्या हुआ। हमें नहीं पता कि वो बीमार है। आपने पूरे मिशन को खतरे में डालकर हमें मुझे लगा ये चुप ही नहीं होगा। बस उम्मीद है कि एडवर्ड शांत हो जाएगा सर। हेली, मैन्युअली रिवर्सिंग ओवरराइड। एयरलॉक खुल गया। मेरी तरह हैंडसम लोगों को देखकर, समझे? हाँ, वो मेरे लिए ही था। बकवास मत करो। तुमने हमारी लाइफ खतरे में डाली है ये करके। तुम्हें उससे छोड़ देना चाहिए था वहां मरने के लिए। तुम्हें पता है, उससे अच्छा तुम ये काम खुद कर लेते। बस भी करो, वो एक बच्चा है। खुशी खुशी लीला को भी मरवा देते क्या? वो बात अलग है। कैसे? लीला हमारी एनिमी नहीं है, उसके लोग हैं। एटीट्यूड की वजह से हम लोग आज यहाँ फंस गए हैं। तुम्हें पता है, अच्छा लगे या ना लगे, हम यहाँ हैं और इसके लोग भी उसी के पीछे हैं जिसके पीछे हम हैं। मुझे इस बात पर पूरा शक है कि इस सेम सैंड में 2 फ्लैग साथ लगाए जाएंगे। हेली, तुम उसके बारे में कुछ बता सकती हो? ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उसकी उम्र 4 से 6 साल के बीच ही होगी। कुपोषण और हाइजीन की कमी भी है। जो कुछ उस शिप पर हुआ उसकी वजह से ट्रॉमेटाइज्ड है। ये सच है कि वो वहाँ पर रहा है, चाहे जितने भी लंबे समय के लिए, और अभी बेहोश है। होश में आने के बाद बात करता हूँ। कैप्टन, ड्रैगन से पीट आपसे बात करना चाहते हैं। गो एहेड पीट।
कैप्टन, मैंने यहाँ पर एंटी मैटर सप्लाई की जांच की है, लेकिन शायद यहाँ पर कुछ बचा है। हम घर पहुँचे ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। आर यू श्योर? 100%। 2 बार चेक किया है, लगता है यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है घर जाने के लिए। ठीक है, मैं अभी माइक को भेज रहा हूँ, वहाँ जो कुछ भी मिले उसे लेकर आना। काम पूरा होने के बाद निकलेंगे। रॉजर। तुम खुश हो? बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है यहाँ पर काफी चीजें मौजूद है। सारे रिजर्व्स चेक कर लिए है ना? हाँ, 2 बार चेक किया है मैंने। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 1 वे ट्रिप है दोस्त। उन्हें कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता है। हाँ, प्लैनेट पे पहुंचो और सबसे पहले पहुंचने का दावा करो। ठीक कहा, चलो। हाँ, सही कहा तुमने दोस्त, क्योंकि मैंने अभी सभी आइसोटॉप्स गार्ड हटा दिए हैं। यहाँ बहुत ज्यादा गर्म है, क्या होने वाला है? हाँ, क्योंकि कुछ मिनटों में ये शिप यहाँ नहीं होगी। मैं तुम्हें शिप पर वापस मिलता हूँ। हे, ये कोई मजाक नहीं है। मुझे लगता है कि एक दिन तुम मुझे कैप्टन जरूर बनाओगे। नहीं, शायद उसने किया। वैसे ओपन डोर से भी जा सकते हैं। नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें करने दे रहा हूँ। समझ लेना, तुम्हारा ये ऑडिशन चल रहा है। हाँ हाँ। अरे यार, क्या हुआ? मैं अपने पैर पीछे बुलाया। ये देखो, हमारे पास टाइम नहीं है। 10 मिनट में आता हूँ। सब गड़बड़ हो जाएगा। 10 मिनट में ब्रिज पे तुमसे मिलता हूँ, समझे? ठीक है, जल्दी आओ। हाँ ठीक है। पिट टू ब्रिज। आगे बढ़ो पीट। चेन एयरलॉक फिर से सील हो गया है। तुम अभी भी वहीं पर हो? हाँ, और मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। यहाँ पर किसी ने इसे छुआ नहीं है। एडवर्ड? नहीं, वो अभी भी मेडी बे में है। पेक्सस, एयरलॉक सील करने का आदेश किसने दिया? चेन, ये ड्रैगन ही था। वार्निंग, हल टूट रहा है। इमरजेंसी एयरलॉक कंट्रोल शुरू की गई है। ये क्या हो रहा है? कोई गड़बड़ हो गई है क्या? हम सेफ तो है ना? अंदर का दरवाजा सील बंद है, बाहर का दरवाजा खराब हो गया। वो अभी भी वहाँ है। पीट वहाँ पर है मतलब क्या? वो शिप के अंदर है, कुछ भूल गया था, वही लेने गया था पर फंस गया। इंजन खराब होने से पहले तुम कितनी देर वहाँ थे? लगभग 7 मिनट। ठीक है पीट, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम स्पेस सूट पहन लो और स्पेस में चलते हुए कोई फायदा नहीं, हमने सारे स्पेस सूट्स और हेलमेट पेगासस में छोड़ दिए थे। अरे नहीं, हाँ सही कहा। ठीक है, सुनो मेरी बात। हम इसे तुम्हारी तरफ बढ़ाते हैं, फिर कैसे भी करके एयरलॉक डोर खोलना। तुम ऑटोमेटिकली हमारी तरफ बढ़ जाओगे। यहाँ पर बिना सूट के जी नहीं पाओगे। जब वो पार हो जाए तो हम उसे वापस कैसे आने देंगे? एयरलॉक दरवाजा टूट गया है। अगर यहाँ का दरवाजा खुला तो यहाँ की स्थिति बदल जाएगी। कुछ तो करना होगा। नहीं, रुको, इससे बहुत टाइम लगेगा। ये मैनुअल ओवरराइड होने जा रहा है। जब बाहर जाएगा तो फूट जाएगा। तुम इसके पॉड तक पहुँच जाओ, हम लोग लॉन्च करने के बाद तुम्हें पकड़ लेंगे। हाँ ठीक है, करता हूँ। माइक, मिड बे में जाओ और एडवर्ड को देखो, वो बेहोश है या नहीं, और वो लड़का भी। जेन, हमें शिप से दूर ले चलो। माइक, हथियार ले जाओ। ठीक है सर, क्या हम इंतजार नहीं कर सकते? जेन, जो कहा वो करो। चेतावनी, ड्रैगन का एंटी मैटर चेम्बर अस्थिरता पैदा कर रहा है। चेतावनी, पेगासस विस्फोट एरिया के अंदर है। अभी भी कोई पॉड लॉन्च नहीं हुआ। जल्दी ढूंढो उसे। नो एस्केप पॉड। पीट, कोई बात नहीं, मुझे पता है क्या हो रहा है। आई एम सॉरी। मुझे भी। लिसन, ऑक्सीजनरेशन यूनिट हर 3 से 4 वीक में प्रेशर फ्री करने की जरूरत होती है, वरना वॉल्व फट जाएगा। हमारे पास ज्यादा वॉल्व नहीं बचे। अगर आपको वॉल्व की जरूरत होगी तो वो मेरे कमरे के कैबिनेट में रखे हैं। पीट, सुनो, ये सब बातें तुम्हें बताना जरूरी है। द मेडीबे में इमर्सिव बैटरिया में पानी रिसाइकल सिस्टम को पावर दे रही है। तो अगर आपको मेडीबे की जरूरत है किसी के अपेंडिक्स या फिर किसी और के लिए, तो इसे मैनुअली स्विच करना होगा। तुम पे हमें गर्व है। मुझे भी। माफ करना, मैं दिल से माफी मांगता हूँ। काश तुम्हें वापस नहीं जाने देता। अरे चुप रहो, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम सब अपना ख्याल रखना दोस्तों। पीट, हे मेरे दोस्त।
वापस आ जाओ पीट। मैं तो आना चाहता हूँ मेरी गुड़िया, लेकिन नहीं आ सकता क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से मैं यहाँ फंस गया हूँ। ये बहुत सिली है, लेकिन सुनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि हेली। क्या होने जा रहा है? ओके, 1 मिनट के बाद मैं मरने वाला हूँ, लेकिन सुनो, यह बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इस पल में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम, मेरी गुड़िया, तुम समुंदर देखने जा रही हो और मैंने उसमें तुम्हें मदद की। उदास मत होना बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मुझे तुम्हारी जरूरत है एक सिगरेट छुपाने के लिए। तुम करोगी वो? तो ठीक है, मॉनिटर के बिल्कुल करीब आओ, और करीब। देखो, तुम्हें यह हेली को बताना है कि मैंने उनसे सॉरी कहा है, इसे कुछ नहीं बताया इसलिए। ठीक है? क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगी? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, क्या तुम समझ गई? उदास मत होना बेबी, ओके? सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई लव यू। मैंने आपको क्या कहा था कैप्टन? मैंने आपको चीनियों के बारे में चेतावनी दी थी। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। खैर, मुझे खुशी है कि आपने ऐसा सोचा, क्योंकि हमने अभी अभी एक ऐसा आदमी खोया है जो इस शिप को चला सके, और अब देखो लग से हम इस सिस्टम में हैं। और मैं नहीं जानता कैप्टन कि ये क्रेट अब और कैसे चलेगा। माइक सूट बदल लो। जेन, हमें रास्ते पे ले जाओ। अभी 8470 चलाया जा रहा है। ठीक है, मैं आखिरी स्क्रू निकाल रहा हूँ। फिक्स करो और इसे तुम पकड़ के रखो। रिलैक्स यार, मुझे पता है क्या करना है। देखो, मुझे उसे खोना नहीं है, समझे तुम? जितने चाहिए उतने स्क्रूज हैं यहाँ पर। माइकल, तुम शिप पर सवार अपने क्रू मेंबर्स का इंसल्ट कर रहे हो, या फिर मेरे शिप के स्टेबिलिटी के बारे में कोई शक है तुम्हें? तुम्हारी शिप? अपना मुंह बंद करो, ये शिप मेरी है दोस्त। वो चुप रहो। कोई भी इस क्रेट को किसी भी दिशा में घुमा सकता है और गो बटन दबा सकता है, लेकिन इसके लिए स्मार्टनेस की जरूरत होती है माइक, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, समझे? और मैं स्मार्ट हूँ, इसे याद रखना हमेशा के लिए। सॉरी लेडीज, आपके बात में रुकावट डाल रहा हूँ, लेकिन ये क्रेट जिसे आप इतने प्यार से पीट बुलाते हैं, ये मेरा है। कैप्टन, ये शिप किसका है? जॉन की शिप। गुड गर्ल। चलो, कितना टाइम लगेगा और बताओ? मैं बस नया वॉल्व लगा रहा हूँ। कॉपी दैट। जेंटलमैन, जल्दी चालू करो। मैं चाहता हूँ कि इंजन 1 घंटे के अंदर फिर से चालू हो जाए। एक धूल का बादल हमारी ओर ही आ रहा है, इसलिए 1 से ज्यादा वॉल्व की जरूरत होगी। जी समझ गया सर, आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, तो कहाँ थे हम? देखो, हमें सुन तो नहीं रहा कैप्टन। हाँ, तो कहाँ थे हम? हाँ, ये शिप माइक मेरा है, क्योंकि मैं ही हूँ जो इसे टूटने से बचाता हूँ। हर बार जब माइक हमें किसी तारे के बहुत करीब ले जाता है या फिर ब्लैक होल्स में ले जाता है और आप उन पर लड़खड़ाते हैं। वो रुको, तुम अपने मन से कुछ भी मत बोलो, ठीक है ना? वैसे देखो, ठीक है, अपनी ड्यूटीज पूरी करो, और ये मेरे काम का हिस्सा है। मैं भी तो अपनी जिंदगी रिस्क में डाल रहा हूँ ना। ये सब काम देखो आसान नहीं है। ठीक है, अगली बार उसे लाना। मैं जो भी कर रहा हूँ ये सब मेरा काम है। कैसा लग रहा है तुम्हें? जिंदा रह जाऊंगा।
तुमने मुझे बहुत जोर से मारा था। हमें उन्हें शिप पर नहीं आने देना चाहिए था। ये रूल्स पीट के मर खिलाफ गया है। है। क्या? हाँ, ये कैसे हुआ? प्लीज बोलना बंद करो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, प्लीज शांत हो जाओ। क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? कैप्टन को बुलाओ। हिंदी आती है तुम्हें? Security breach, medical bay. Security breach, medical bay. Security breach, medical bay. Security breach, medical bay. Woman, c'est Pagno. Ni, messieurs. घबराओ मत। Woman. Woman. Sang-hui, Shanghai, Ni. Woman. Uhui, Shanghai, Ni. पता लगा उनकी शिप में क्या हुआ था, और उस पर कड़ी नजर रखना। और इस पर भी। वो मर चुकी है। इसका मतलब मैं पागल हो गया हूं? कम ऑन, तुम तो ऐसी बातें मत करो। मैं मर चुकी होंगी, फिर भी मैं तुम्हें दिखाई दे सकती हूँ। ग्रेट। हम दोनों के लिए अच्छा ही है। मौत के लिए सबको तैयार होना चाहिए। जे लीला, अब वो कैसा है? सो रहा है। उसे कुछ पता चला? ज्यादा कुछ नहीं। मेरी चाइनीज उतनी अच्छी नहीं, और जब मैं ट्रांसलेशन प्रोग्राम का यूज करती हूँ तो फिर वो कुछ सवालों के जवाब देना नहीं चाहता। मैंने उससे पूछा उसके पेरेंट्स के बारे में और शिप पर बाकी लोगों के बारे में, पर नहीं बताया। उस शिप पर जरूर कुछ ना कुछ ट्रॉमेटिक हुआ होगा, पर वो मुझे बताना नहीं चाहता। माइक और एडवर्ड को फ्लाइट लॉग मिला था। पीट सही कह रहा था। उन्होंने रिटर्न फ्लाइट्स के लिए कुछ भी नहीं रखा था। उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने सब कुछ जला दिया था। एस्केप पॉड को 6 महीने पहले ही लॉन्च किया था, और वो लड़का काफी देर से अकेला है। इसीलिए वो इतना डरा हुआ है। एक बात थोड़ी अजीब लग रही है। एस्केप पॉड लॉन्च करने के इतने दिनों बाद भी एयरलॉक 5 या 6 बार ओपन किया गया था, लेकिन कोई शिप रुका नहीं था। उसने खुद की जान लेने की कोशिश की होगी, पर ऐसा कर नहीं पाया होगा। कैप्टन, गो अहेड। अब हम प्लैनेट की सीमा के अंदर हैं। एडवर्ड ने कंफर्म किया, टेस्ट शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। एडवर्ड को कहो इमीडिएटली लॉन्च करे।
लॉन्च हो चुकी है। सब कुछ कैसा हो गया ना? हाँ, क्या हम लोग बच पाएंगे? हाँ शायद। मुझे नहीं लगता। स्क्रीन चेक करो। हाँ देख रहा हूँ। तुमने मुझे बुलाया? तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है? अभी उसके लिए बहुत जल्दी है। एक और की खबर मिली है, चीनी टेस्ट। अब वो क्या है? कंप्यूटर के हिसाब से टेस्ट करने भेजा गया था उनके एस्केप पॉड के लॉन्च करने के कुछ घंटे पहले, बस एक अलग पते पर। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? इस सिस्टम में सिर्फ एक ही ग्रह नहीं है रहने लायक, इसमें 2 हैं। वो एक ही ऑर्बिट में रहते हैं। टेलीस्कोपिक स्कैन्स के कारण एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज हो गए। इसका मतलब क्या है? एक नहीं 2 रहने योग्य प्लैनेट्स। हमारे चांसेस डबल हो गए। तुम्हें इसमें कुछ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मिला है क्या? लॉन्च होने के बाद उनका शिप सीमा से बाहर चला गया। टेस्ट का रिजल्ट ट्रांसमिट होना चाहिए था, पर देखो उन्हें कभी टेलीमेट्री मिला ही नहीं। हम इस सिस्टम से बहुत करीब है, इसलिए जब हम अपना टेस्टिंग शुरू करेंगे तो हमें भी डेटा ट्रांसमिशन मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ सही कहा। अभी वो दूसरा प्लैनेट अपने सूर्य के पीछे है, और अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो 2 दिनों के बाद वो प्लैनेट बाहर आकर नजर की सीधी लाइन में हो जाएगा, और हम ट्रांजिशन रिसीव करने के कामयाब हो जाएंगे चीनी टेस्ट से। अब हमारे पास 2 विकल्प है गाइस, और अब हम इंतजार करेंगे। आपकी क्या सोच है कैप्टन? तुम जानती हो मैं क्या सोच रहा हूँ कैप्टन? हमेशा से ही आपके क्रू को ये नहीं दिखता, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर छा रही उदासी को महसूस कर सकती हूँ। आप सोच रहे होंगे मेरे बच्चे कितने बड़े होते अगर हम मेन प्लान के हिसाब से आगे बढ़ते। पता नहीं वो किसके साथ गए होंगे। आप उम्मीद कर रहे हो वो आप हो? और मैं जिंदा हूँ। क्या वो बदनसीब था? क्या उसके क्रू ने उसको मार डाला और बच्चे को भी? क्या उसने खुदकुशी की? शायद मैंने उसे मार डाला। कैप्टन होने का यही मतलब है, कठिन निर्णय लेना और उन पे कायम रहना। एक कैप्टन बनने के लिए क्या क्या झेलना पड़ता है। कैप्टन, क्या सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, थैंक यू। लॉकर कोड एक्सपायर हो गई। मेडिकल ऑफिसर हेली मैथ्यूज, प्लीज नया एक्सेस कोड डालिए। लॉकर कोड एक्सेप्टेड। कैप्टन जॉन डे।
नहीं, शिट, नहीं, नहीं, शिट, नहीं। ये तुमने क्या किया? तुमने उसके साथ ये क्या किया? तुम क्या बोल रहे हो? हम बस पी रहे थे, मूवी देख रहे थे, हमने बस, और मैंने देखा। अरे बाप रे! पेगासस यहाँ पे और कौन है? वार्निंग, मेन फ्रेम ब्रीच हो चुकी है। मैं मदद नहीं कर सकती। आखिर लीला कहाँ है? डैम इट, मुझे पता था ये होने वाला है। हमें उस लड़के को ढूंढना होगा। गॉड, माइक, गॉड। वार्निंग, सिक्योरिटी ब्रीच। मेरे प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। एक ही एक्सेस पॉइंट है, वो है इंजीनियरिंग में। मुझे उससे बात करने दो। 你在问的？做什么？你在森哈？我没有。 ये कह रहा है इसने नहीं किया। मैंने आपको क्या कहा था कैप्टन? आने से पहले कोई मरा नहीं था। छोटा बच्चा तुम्हें है पता ये। है क्या माइक सो रहा था और एक लड़का भी गला काट सकता है अगर वो सो रहा है। और क्या इसके लिए कोई अलग प्रकार के लड़के की जरूरत है? सही कहा। Jay, 来了 Tanani。我不知道。 पर तुम्हें पता होना चाहिए। कहाँ है लीला? यहाँ हूँ मैं। अरे यार, तुम ठीक हो ना? हाँ, हम लुका छुपी खेल रहे थे। तुमने उसे आखिरी बार कब देखा? बहुत पहले। इसे मुझे ढूंढना चाहिए था पर ये खुद ही छिप गया। ओके, अब हम क्या करेंगे इसके साथ? अगर एयरलॉक काम कर रहा होता तो हम इसे बाहर फेंक हम देते। उसे मार नहीं सकते। क्या पता है, तुम लोग को जो करना है तुम लोग करो, बट मैं आपको बता रहा हूँ कैप्टन, मैं उस कमरे में नहीं सोऊंगा जहाँ ये बच्चा सो रहा है और कोई भी इस प्रकार गला काट सकता है। एक्सक्यूज मी। फिलहाल हम काम पर जाते हैं और देखते कि पेगासस ठीक है या नहीं। गुड मॉर्निंग कैप्टन। एडवर्ड मेरे मेन फ्रेम की मरम्मत करने में सफल रहे। मुझे वेकअप कॉल करके बहुत खुशी हुई। हालांकि मेरे अधिकांश सेंसर अभी भी ऑफलाइन हैं। माफ करना। भालू, और अब वो भाग गई। देखो अब तुम्हें सोना चाहिए। हाँ, हेली, गैरी, पेगासस, डेक कॉरिडोर का पैनल 42 फट गया है। थैंक यू कैप्टन, मैं ब्रिज को अलर्ट कर दूंगी। जेन, ए डेक के पैनल 42 में कैप्टन ने वायरिंग रिकनेक्ट कर दी। मेरे कुछ सेंसर अब फिर से चालू हो गए हैं। इसमें सभी क्रू मेंबर्स की मदद मिली है, जिसमें ड्रैगन के 2 बचे हुए लोग भी हैं। जॉन, जेन, चीनी शिप का अंदर का सेंसर वो बंद था सर। ठीक हूं मैं। ठीक है, हमें सेंसर को फिर से चालू करने की जरूरत है और मेक श्योर कि शिप पे कोई ना हो। अब ठीक है? हाँ ठीक हूं मैं। चलो चलते हैं। तुम्हें चाहिए था ना ये? उसे यहाँ लेकर आओ। क्या कर रहे हो तुम? देख नहीं रहे कितना डर गया है? मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे दो इसे। थोड़ा ध्यान से। उसे पूछो, ये मेरा ऑर्डर है, उसे पूछो। 还有多少个人？还有多少个？我是最后一个，他把我留下。最後一個？
कह रहा है इस आदमी ने इसके साथियों को मारा, ढूंढ कर एक एक करके सबको एयरलॉक से फेंक दिया। कह रहा है यही आखिरी है। 不要，我们把空气用完。 कैप्टन, मेरे बाकी सेंसर को चालू करने में जेन कामयाब हो गई है। बहुत ड्रैगन बढ़िया। में आखिरी बचा हुआ इंसान जे है और हाँ, एडवर्ड को टेस्ट की रिजल्ट मिली है। आखिरी हो या नहीं, तुम उसे बांध दो, उसे बांध दो। एडवर्ड, कैप्टन ने एक मीटिंग बुलाई है आपकी रिक्वेस्ट पर। मेरा मानना है क्रू आपके रिजल्ट के बारे में जानना चाहती है। तो तुम आखिर इस चीज के बारे में कहना क्या चाहते हो? हाँ, मेरा कहने का ये मतलब है कि टेलीमेट्री से पता नहीं कर सकती कि प्लेनेट में रहा जा सकता है या नहीं। लेकिन ये तो इसके लिए ही है। मेरा मतलब है कि आप एक्सपर्ट हैं, आप यहाँ डेटा को समझने के लिए हैं, तो समझिए। इसका कोई जवाब नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम उतरेंगे और पता लगाएंगे। प्लेनेट साफ देखने के लिए हम कुछ दिन तक इंतजार करते हैं। चीनी टेस्ट से रीड आउट लेते हैं दूसरे प्लेनेट के बारे में कि किस ओर जाना है। हमारे पास वक्त नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा और एक ऑक्सीजन यूनिट खराब हो गया है। 4 में से 2 ही चल रहे हैं और हमारे पास ऑक्सीजन कम है और यूज ज्यादा हो रहा तो है। हमारे पास कितना समय है? वहाँ से मिलने वाले डेटा का हमें इंतजार नहीं कर सकते। पेगासस, यस चेरी। कितने समय तक जिंदा रहने के चांसेस है अगर हम शिप में से सांस लेने वालों की संख्या कम कर दें? हम किसी को मारने वाले नहीं हैं। हाँ, हम 2 लोग खो चुके हैं, लेकिन हम 2 सांस लेने वालों को जोड़ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सही है कि वो हमारी हवा में सांस ले रहा है। नहीं, हम शिप को नीचे उतार रहे हैं। लैंडिंग के लिए तैयार रहो। वो लड़का कहाँ है देख लेना हेली। एक चांस है कि अगर हम उतरें तो इसे कभी किसी और जमीन पर नहीं उतार पाएंगे। ठीक है। कैप्टन, जेन ने पेगासस को लैंडिंग के लिए तैयार कर दिया था, पर मैं चेतावनी दे दूं, 7 साल की यात्रा के बाद और पीट ने मेरे सिस्टम में जो मॉडिफिकेशंस किए हैं, ये एक आसान सफर नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि हम वेट करें और फ्लाइट लैंडिंग सिमुलेशन चलाएं। हम जा रहे हैं। पेगासस, हेल्म को मैनुअल गियर में शिफ्ट करो। कंफर्म्ड। हेल्म को मैनुअल पर ट्रांसफर कर रही हूँ। गुड लक। एंगेजिंग डिसेंट कोर्स। चेतावनी, बाहरी तापमान बढ़ रहा है। एंगल ऑफ डिसेंट को एडजस्ट करें। हॉल डैमेज। हम गर्मी के वातावरण में जा रहे हैं। बंद करो। हाँ, कर रही हूँ। बाहरी तापमान बढ़ रहा है। जेन, आपका पिच 10 डिग्री कम है। हम जल रहे हैं। मैं कर सकती हूँ। तैयार रहो। मिड बे में नाइट्रोजन लीक हो रही है। मेस हॉल में पावर ओवरलोड है। लेवल 2 इमरजेंसी पावर ओनली। डैमेज कंट्रोल सिस्टम शुरू कर दिया गया। कैप्टन, हम सफलतापूर्वक प्लैनेट के स्ट्रेटोस्फेयर में प्रवेश कर चुके हैं। माइक तुम्हें पसंद आया होगा। मैं इस बार बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं। चलो चले। मैं आपके साथ चलूंगी। नहीं, रुको। अगर कुछ बैकअप लगा तो तुम्हारी जरूरत होगी। लैंडिंग करना कठिन काम है, उड़ान भरना आसान है। आप कप्तान हैं, आपकी जगह यही है। ठीक है,
मैं तुम्हारे जाने के बाद एयरलॉक सील कर दूंगा। जल्दी से जाकर आना और देखना कुछ मिलता है ठीक है, तो। अपना टाइम लेकर अच्छे से सूट पहन लो। एक बात है। क्या? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। चलो हम ये रीडिंग लेते हैं। ओ नहीं। क्या तुम्हें यकीन है? क्या हम दोनों को सेम रीडिंग मिल रही है? हाँ। एडवर्ड टू ब्रिज। गो हेड। हम 2 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे बिना हवा के। इस प्लैनेट का इकोसिस्टम अभी भी इवॉल्व हो रहा है। कुछ ज्यादा ही मीथेन, नाइट्रोजन। ऐसा है जैसे अर्थ 3 मिलियन साल पहले था, एक सूखा कुआं। कॉपी दैट, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हम आ रहे हैं। पर सच में तुम लोगों ने जो किया है वो पहले किसी ने नहीं किया होगा। अगली बार जब तुम बाहर आओगे तो जरूर कुछ मिलेगा, लेकिन वहां की हवा को चेहरे पर महसूस करना मुश्किल होगा। याद रखना, अब दूसरे विकल्प की बारी है। अब हम कहाँ जाएं? वापस शिप पर। कैप्टन, जेन और एडवर्ड शिप पर वापस आ गए हैं। एयरलॉक को सील कर दिया गया। हाँ ठीक है। मेरा सुझाव है क्रू को सो जाना चाहिए। आप लोगों पर थकान का असर दिख रहा है। आपके आराम के समय मैं शिप का सिस्टम चलाती रहूंगी। हाँ। इतने समय बाद जमीन पर वक्त गुजारना आपके लिए अच्छा रहेगा। सही कहा। जेन, तुम पहली इंसान हो जो एलियन वर्ल्ड में गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आशा है तुम्हारे पहले शब्द यादगार रहेंगे। हम उड़ान के लिए 3 घंटों में तैयार हो जाएंगे। तब तक आप सभी को आराम करना चाहिए। इग्निशन सीक्वेंस इनिशिएटेड। एटमॉस्फेयर से बाहर जा रहे हैं। ये काम कर रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं। एक समस्या है जेन, इंजन 2 की पावर तेजी से कम हो रही है। पेगासस, सारे इमरजेंसी पावर्स को इंजन पे लगा दो। ट्रांसफर हो रही है। वार्निंग, इंजीनियरिंग में नाइट्रोजन लीक हो रही है। नाइट्रोजन को छोड़ दो। एडवर्ड, वो कहाँ है? इंजीनियरिंग में है। काम शुरू करो, जाओ। इसके साथ पैच लगाओ। मुझे नहीं पता, जाओ जाओ, कुछ भी करो, जाओ जाओ। नाइट्रोजन बाकी ऑक्सीजन सप्लाई में भी जा सकता है। देखो तुम उस भाग को सील कर सकते हो क्या? को सील नहीं किया जा सकता, पर इसे बंद किया जा सकता है। हम इसे बंद नहीं कर सकते, ये इंजन कोर है, नहीं तो हम शेड खो देंगे। अटेंशन, नाइट्रोजन कंटामिनेशन क्रिटिकल है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे टेप चाहिए, कोई भी मेटालिक टेप। अगर किसी के पास होगा तो वो होगा पीट। नहीं, उसके पास नहीं है, मैंने चेक कर लिया। वार्निंग, इंजन फिर से शुरू किया जा रहा है। पता है, मैंने सच में सोचा था 2 मरे हुए लोगों का कमरा एक ग्रेट प्लेस होगा, और ये हत्या के हथियार छुपाने के लिए।
हम स्ट्रेटोस्फीयर से बाहर आ चुके हैं, जो कि खतरा था, लेकिन मुझे डर है कि एंटी मैटर इंजन अभी भी बंद है। कम ऑन। तो हमारे पास कोई प्रोपल्शन नहीं है। आपने सही कहा कैप्टन। पोर्ट पे चढ़ जाओ, हम इसे करेंगे 2 3 1, हम इसे वापस चालू करेंगे। जाओ। ये अभी भी बंद है। अभी भी बंद है, ठीक है, हम इसे फिर से करेंगे। 3 2 1 अब ठीक है, हम फिर से ठीक है, हम इसे फिर से शुरू करते हैं। चलो। कैसे? एडवर्ड मर गया। कैसे? और निचले डेक को बंद ठीक है, चेक करते हैं। उस चाइनीज लड़के ने मार दिया उसे। वापस आ गए हैं। उसे चाकू मार दिया। कृपया निचले डेक को खाली मैं इंजन रूम में था और मैं कुछ नहीं कर पाया। सेफ्टी सिस्टम अब बंद हो चुकी है। ठीक है, ये खत्म होता है। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं बस थोड़ा थका हुआ हूँ। मुझे बस कुछ वक्त चाहिए। क्या वो पूरे समय यही था? यही रहो। चेतावनी, एंटी मैटर का लेवल 2% है और नीचे जा रहा है। हेली। कैप्टन, प्लैनेट से बाहर जाने के लिए शायद हमने पूरी पावर खत्म कर दी। या तो हमारे पास फ्लीट को सिग्नल भेजने के लिए पावर है, या फिर अगले प्लैनेट की ओर बढ़ना। दोनों नहीं कर सकते। हम वापस प्लैनेट पे जा रहे हैं ना कैप्टन? कैप्टन, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना कैप्टन। हमें एक और क्रू मेंबर नहीं खोना। सही कहा ना? तुमने उन्हें मारा? नहीं, मैंने चेतावनी दी थी कि अगर आप चीनियों से भिड़ते हो तो बहुत बुरी चीज होगी, और मैं सही था। अब हम उस प्लैनेट पर जा रहे हैं और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है इस यूनिवर्स में कैप्टन। लेकिन सच तो ये है कि मैं अपने चेहरे पर हवा के साथ मरूंगा। सही फैसला लीजिए। बच्चों को बचाइए। अजीब बात है, मैंने सोचा था कि इससे भी अधिक मेहनत लगेगी। छोड़ो, कुछ भी हो। हम कहाँ जा रहे हैं? हम समुद्र देखने जा रहे, जैसे पीट ने कहा था। चेतावनी, इंजन सफलतापूर्वक चालू नहीं होगा तो हम प्लैनेट की ग्रेविटी में फंस जाएंगे। तुम्हें पता है, वो छोटी लड़की हमेशा से तुम्हारी कमजोरी रही है। मैंने कसम खाई थी उसका ध्यान रखूंगी। क्यों? क्योंकि उसकी माँ मेरी बहन है। और फिर भी आप उसे अपने साथ नहीं लाई है ना? बस बेटी लाई। वो लोग सो रहे थे और ये बहुत छोटी थी। जिसके पास भी शिप का एक्सेस था उसे जल्द ही शिप पर जाना होता, नहीं तो अब कुछ नहीं कर पाते। मेरे पास उतना समय नहीं था। मैंने लीला को लिया और वहां से निकल गई। सावधान, एस्केप पॉड सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। हमारे प्रिय कैप्टन ने जहाज छोड़ दिया है। इंसानियत के लिए इतनी चिंता? हाँ, अगर वो प्लैनेट रहने लायक है तो हमें सिग्नल भेजना ही होगा। ये इंसानों के लिए आखिरी उम्मीद हो सकती है। खैर, इंसानियत को अपना मौका मिल चुका था। मुझे बताओ वो लॉग्स कहाँ हैं जो तुम
ना, ये रहे वो। क्या तुम जानती हो वो क्या कह रहा है? पूरी तरह से नहीं। मुझे आपको जानकारी देने दो। उन्होंने भी दूसरे प्लैनेट पर एक टेस्ट शुरू की, लेकिन वो टेस्ट खराब हो गई। उनकी रिजर्व पावर ऑलमोस्ट समाप्त हो चुकी थी। खैर, वो जानते थे कि वो उतर नहीं सकते और फिर उन्होंने वहां से उड़ान भरी। तो कैप्टन ने टेस्ट को फॉलो किया एस्केप पॉड में। वो पॉड को ठीक किया होगा और उन्हें यह सिग्नल मिला होगा जिससे पता चला होगा कि प्लैनेट जीवन को बनाए रखने के लिए अच्छा है या नहीं। और अब अगर ऐसा नहीं होता, कम से कम उन्होंने क्रू को नहीं मारा और सरफेस पर मरने के लिए नहीं छोड़ दिया। और उसके जाने के कुछ समय के बाद ही उसके क्रू के मेंबर्स पागल हो गए थे और सबको मार रहे थे। हाँ, पर एक छोटे से लड़के को छोड़कर, जो बचने के कामयाब रहा जब तक हम नहीं पहुंचे। कैप्टन, हमें अब चीनी टेस्ट से डेटा मिल रहा है। वही रुकना कैप्टन, हिलना नहीं वरना मैं इसका गला काट दूंगा। आप यहाँ गोलियां चलाएंगे और हम मर जाएंगे। गन छोड़ो, छोड़ो। चेतावनी, हल में दरार, हवा लीक हो रही है। यहाँ रह सकते हैं। ठीक है, सिग्नल भेज दो। सारी पावर खत्म हो जाएगी। पता है मुझे। फ्लीट को सिग्नल भेजा जा रहा है। सिग्नल पॉइंट लॉन्च हुआ। मेन पावर फेल हो रही है। हम प्लैनेट की ग्रेविटी में फंसे हुए हैं। चेतावनी, हम 30 सेकंड में प्लैनेट के थर्मोस्फीयर में प्रवेश करेंगे। पेगासस, हमारे बचने के चांसेस क्या हैं? आपके बचने के चांसेस 0 हैं। कांग्रेचुलेशंस कैप्टन, आपका मिशन पूरा हुआ।